हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 26/10/2018 की परीक्षा में पूछे गए जी के जीएस के 37 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। अगला प्रश्न दोस्तों, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियन एस्पिरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, नंदन नीलेकणी। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर दोस्तों इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो की गई थी, तो दोस्तों विजय केलकर टास्क फोर्स, मनमोहन सिंह आयोग, जीएसटी परिषद या राजा चिलैया समिति? तो दोस्तों, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बनी थी जीएसटी। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन शामिल किया गया है, ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित हैं। तो दोस्तों, सुधा सिंह जो हैं ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से संबंधित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से याद करें। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत हुई। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले उत्पादक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिद्धार्थनगर में। अगला प्रश्न दोस्तों, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो दोस्तों, जिला है एटा। दोस्तों, जिला है एटा। अब इस समय दोस्तों वर्तमान में कासगंज में है। और पटियाली दोस्तों एक गांव है, पटियाली में हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहू बेगम, तो दोस्तों बहू बेगम का जो मकबरा स्थित है ये हमारा फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो दोस्तों, अप्पा जी बुलाया जाता है हीराबाई बाड़ोरकर को, किशोरी अमोनकर या गिरिजा देवी? तो दोस्तों, गिरिजा देवी को। अप्पा जी गिरिजा देवी को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, नाथ संप्रदाय से। 11 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों बी, नाथ संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? महाराजगंज की दोस्तों, महाराजगंज की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु थे 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचाने और योद्धाओं को प्रशिक्षित होते थे। तो दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, हरगोविंद नहीं, गुरु गोविंद सिंह।
13 का हमारा दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों सोने की मात्रा है 6.46 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न दोस्तों, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की? तो दोस्तों आनंद कारज के नाम से जो की थी, ये की थी श्री गुरु अमरदास ने। आनंद कारज के नाम से श्री गुरु अमरदास ने। अगला प्रश्न दोस्तों, संख्यायिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है 16 का जो हमारा राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे के लगभग राशि क्या थी? तो दोस्तों व्यापार घाटे की जो राशि थी, ये थी हमारी 156.80। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो है बी। आपात के समय जो राष्ट्रपति थी, ये थी हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के ई में संघ बनाने का अधिकार, 19 के बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19 के में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। जी तो दोस्तों ऑप्शन 19 का ए है हमारा दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने में? 19 के ए में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा गलत है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पद पर्याप्त कार्य करता है, ये भी ठीक है दोस्तों। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा गलत है 20 का। 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बनता है। के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। 21 का हमारा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्रधानमंत्री की सलाह द्वारा राष्ट्रपति चुनते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फारुकुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे कलाम। तो दोस्तों जाकिर हुसैन। 22 का हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी थी? तो जॉर्डन के दोस्तों अम्मान, जॉर्डन की राजधानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा है दोस्तों तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों एक ब्राजील में। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? दोस्तों गोदावरी। ये दोस्तों नासिक से निकलती है, तिम्बरक गांव के पास से, पहाड़ी से। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप सहायता केंद्र का नाम क्या था? दोस्तों सारथी यात्री मित्र दोस्त। तो दोस्तों 29 का जो हमारा राइट आंसर है बी, साथी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित
देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? तो दोस्तों नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। अगला प्रश्न दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो दोस्तों 2018 में जीते थे एशियाई खेल में चीन ने 132 पदक, 132 पदक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड, द हैंग, नीदरलैंड में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय से परिवर्तित होता है? तो दोस्तों निषेचन के बाद अंडाशय से जो परिवर्तन होता है ये होता है फल में, फल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षतिग्रस्त CFL और क्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। तो दोस्तों किस में होती है? पारे में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड की या अमोनिया की? तो दोस्तों पारे की, पारे की। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संवहनी ऊतक को कहा जाता है जाइलम, जाइलम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो दोस्तों पुनरुत्पादन, आलू, आलू। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्व सिंथेटिक फाइबर था, यह है तो दोस्तों ये है नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।